अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद पास्ट पेपर्स ऑफ फोरेंसिक। होपफुली इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँ मैं। ऑल्दो लेट्स सी इट्स लाइक 50 मोर पेजेस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सही है, तो द क्वेश्चन नंबर 1 इज पेशेंट अटेंड्स टू योर क्लिनिक फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, विच टाइप ऑफ कंसेंट विल बी कंसिडर्ड एज परमिशन फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हमारे पास मेनली दो कंसेंट होते हैं, टाइप के इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इम्प्लाइड कंसेंट इज़ यूजुअली इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी, एक्सप्रेस कंसेंट इज़ इन एवरी अदर केस। तो वन वर्ड थिंक के इसका एक्सप्रेस्ड कंसेंट आंसर होगा, क्योंकि वो हर अदर केस में अदर देन इमरजेंसी होता है। लेकिन होता यूँ है कि इम्प्लाइड कंसेंट तब भी होता है कि दूसरी पार्टी आई आपके लिए उस मकसद से हो जो आप करने वाले हो। लाइक बंदा खुद एग्जामिनेशन करवाने आया है क्लिनिक पर, ठीक है, तो उसे कंसेंट लेना इम्प्लाइड ही होगा, मतलब कि वरना तो वो आता ही नहीं अगर एग्जामिनेशन नहीं करवाने देना होता उसको। ठीक है, तो ये है, ये देखो ना, अटेंड फॉर आया मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए, तो उसके कंसेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन वुड बी इम्प्लाइड। लेकिन अगर कोई प्रोसीजर या फिर ट्रीटमेंट के लिए कंसेंट होगा, वो या तो एक्सप्रेस्ड होगा, और बेटर येट अगर कोई प्रोसीजर है तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होगा वो। ठीक है, पीएमडी की स्टैट्यूटरी बॉडी होती है मेडिकल प्रैक्टिस की। ये पैरासिटामोल पॉइजनिंग नहीं है हमारा, आई मीन है, बट टॉक्सिकोलॉजी नहीं कर रहा मैं इसमें। सुसाइडल इनसाइड वोंट, ये रिपीट है, हेजिटेशन का टेंटेटिव कर्स। सजाए मुनक्किला, ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रक्शन, इम्पेयरमेंट, फंक्शनिंग कैपेसिटी। तो दिस इज़ योर इतलाफ रेवदू। ठीक है, फ्रैक्चर स्कल एंड वुंड रप्चर दी मेम्ब्रेन, रप्चर हुई है मेम्ब्रेन, तो सजाए तामेगा। परमानेंट डिसफिगरमेंट, इतलाफ सलाहियत। फ्रैक्चर ऑफ बोन नियर बाय fracture of bone nearby bone is dislocated, that is मुनक्किला। रप्चर ऑफ स्किन विथ ब्लीडिंग, आई बिलीव या तो ये बदिया है या दामिया है, जुर्ग दैर जायफिया में ये, या तो ये बदिया है या दामिया, इन दोनों में से एक है। Yeah, I'm like thought of forgetting it. Probably post editing में I'll correct it, as well as the PDF I'll correct it after checking, लेकिन दोनों में से एक है। Structure of rifled firearm ammunition cartridge consist of all except। ठीक है, तो पार्टीशन वेट्स जो होते हैं ये स्मूथ बोर में होते हैं, राइफल्ड में नहीं होते हैं। पार्टीशन वेट्स जो होते हैं ये बेसिकली पैलेट्स को उससे अलग कर रहे होते हैं, गन पाउडर वगैरह इन सब चीज़ों से। ये हमारा नहीं है, ऑब्वियसली टॉक्सिकोलॉजी से। अब्रेजन इज अ सुपरफिशियल इंजरी, फुल थिकनेस को इन्वॉल्व नहीं करता, मेडिकल लीगल सिग्निफिकेंस उसकी है। मैनर ऑफ इंजरी ये सॉर्ट ऑफ कभी बता भी देता, कभी नहीं भी बताता, लेकिन अगर डिफेंसिव है वो बता देगा, या वो ओनली इंडिकेशन ऑफ सीवियर इंटरनल इंजरी, ये ब्रूस के बारे में होता है अक्सर। एंटी मोर्टम फ्लेम बर्न्स ऑन ऑटोप्सी, तो ये लाइन ऑफ रेडनेस है। ये वाला सवाल था जो मैं पहले बता रहा था, अगर ऑटोप्सी की एंटी मोर्टम फ्लेम बर्न्स की बात करें ऑटोप्सी पर, तो उसमें लाइन ऑफ रेडनेस वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। लेकिन अगर कॉज ऑफ डेथ की बात करें कि बर्न इतना सीवियर है कि उसने बंदे को मार दिया है, तो उसमें सूट पार्टिकल्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर ईसोफेगस में, और अगर ब्लड पर आए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 10% से ज़्यादा है, इसमें तो 5 to 10 है, 10% से ज़्यादा होगी देन वो कहलाएगा कॉज ऑफ डेथ और बर्न। ब्लू कलर इन ब्रूज इज बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन के डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, दिस इज ब्लू, ब्लैकिश ब्लू नहीं लिखा हुआ इसलिए मैं हीमोसिड्रिन नहीं कर रहा। लेसरेशन बाय इम्पैक्ट अगेंस्ट रेगुलर ऑब्जेक्ट्स, ये रिपीट है। ब्रूस का मार्कर, दिस इज रिपीट। स्टैब वुंड लीडिंग टू शॉक, नेचर ऑफ इंजरी अकॉर्डिंग, अब इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, लेकिन उसमें आई कैन बी लाइक ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ये इसलिए लेसरेशन है, ये माइनर इंजरी होती है, जोड़ तो जोड़, खैर सही। अब L1 L2 का क्या था, L1 ये है कि
वो सारी इंजरीज जो जुड़ ना ही जुड़ में है, ना ही सजा में है, ना ही इतलाफ़ में है, और वो क्या करे कि वो 20 डेज़ तक या तो बंदे को हॉस्पिटलाइज कर दे, या तो उसको पेन पहुंचाए, या तो उसकी रेगुलर लाइफ ख़राब कर दे। सही है। तो उसको हम कहते हैं 337L1। उसके अलावा there's 337L2। वो क्या बोलता है कि ना ही कोई चीज़ सजा में आई, ना ही कोई चीज़ इतलाफ़ में आई, ना ही कोई चीज़ जोड़ में आई, और ना ही कोई चीज़ L1 में आई। तो वो सारी चीज़ जो भी बच गया वो L2 में होगा। अब मेरा इसमें ये मानना है कि ये L2 इसलिए क्योंकि इसमें 20 दिन का जिक्र नहीं है। अगर इधर यहीं पर ही लिखा होता कि 20 डेज़ तक हॉस्पिटलाइज था, L1 टिक कर देता मैं आराम से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, प्लस सवाल भी इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं है, तो हम जस्ट गोना गो विथ L2। मेरी चॉइस ये है, किसी और की चॉइस कोई और हो सकता है सवाल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट लाइकली सवाल गलत लिखा हुआ है, राइट। तो इसमें इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लंट फोर्स ट्रॉमा नॉक्ड ऑफ लोअर इंसाइजर टूथ। नेचर ऑफ इंजरीज, ये बेसिकली इतलाफ है। इतलाफ ऑफ टीथ का जो सेक्शन होता है दैट इज 337U। ठीक है, दिस इज इतलाफ ऑफ टूथ, रादर इतलाफ ऑफ उदू, इतलाफ है उदू ऑफ टूथ, रादर दैट्स द बेटर वो। Beaten by master in school resulting in permanent loss of hearing from one ear and loss of sight of eye. नेचर ऑफ इंजरी वुड भी इतलाफ है सलाहियत बिकॉज उसके फंक्शन लॉस हुए हैं। वुंड ऑफ एंट्री क्रीमिएटेड मार्जिन विद फायर इज मेड फ्रॉम, ये ईयर्स हटा दो, ये गलत लिखा हुआ है, ये इंचेस है। ठीक है, तो क्रीमिएटेड मार्जिन मतलब कि दिस इज योर बेसिकली फ्लेम बर्न्स या सिंजिंग बेसिकली। ठीक है, फायर इज मेड फ्रॉम। तो इसका जो जवाब है इट कैन बी 1 to 3 इंचेस वाले शॉट में हो सकता है, ऑल दो। हाँ, 1 to 3 वाले में हो सकता है, ऑल दो लाइक 5 to 6 वाले में भी आई बिलीव होता है सिंजिंग वगैरह। लेकिन 1 to 3 इंचेस है तो फिर 5 to 6 वालों को टिक करना सही नहीं लगा। रोस्टन अपीयरेंस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बर्न, तो फिर फ्लेम बर्न होता है, उसमें रोस्टन अपीयरेंस होती है। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सेमेन एनालिसिस, ये हमारा है नहीं टॉपिक। बर्निंग एज कॉज ऑफ डेथ इज कंफर्म्ड बाय carboxyhemoglobin concentration in blood. Blackening around the wound entrance made by pistol, range of firing is, उसूलन ये सवाल गलत है लेकिन ठीक है। क्यों? क्योंकि 5 to 6 इंचेस भी सही है एंड 8 to 12 इंचेस भी सही है, क्योंकि जो ब्लैकनिंग होती है जो सूट पार्टिकल से होती है उसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 12 इंचेस होती है। तो ये 8 to 12 इंचेस भी सही है, 5 to 6 इंचेस भी सही है। ठीक है, ये हमारा है नहीं, लेकिन आई बिलीव इसका विट्रेस होता है, विट्रेस या ब्लड में से एक है। डाइड ऑन 5th डे, ये रिपीट है। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स इन ड्राई बर्न एक्सेप्ट। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रेडनेस ऑफ स्किन ये होती है, ये बेसिकली जो रेड लाइन बन रही होती है। कॉगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होती है, डर्मिस एपिडर्मिस जो भी। ब्लिस्टर कंटेन्स कार्बोनियस मटेरियल एंड फ्लूइड, तो कार्बोनियस मटेरियल ब्लिस्टर में मौजूद नहीं होता, ब्लिस्टर में बस प्रोटीन होता है और क्लोराइड होता है। ठीक है, बर्न्स ओवर शो रोस्टन अपीयरेंस, ये ऊपर ही करके हैं। किलर स्कारिंग, ये भी ठीक है होता है। ऑटोप्सी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक्यूशन एक्सेप्ट, इसका मुझे जवाब सही नहीं मिला, लेकिन आई फाउंड इट कि जो सी आंसर है मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ पैरालिसिस नहीं होती, मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ वीफिब होता है। ठीक है, तो दैट इज़ इन माई ओपिनियन द करेक्ट आंसर, ऑल्दो नॉट श्योर अगेन। फुल थिकनेस ऑफ स्किन इज इन्वॉल्व, तो ये कौन सा डिग्री बर्न है? अब इसमें क्लासिफिकेशन का बताया नहीं कि कौन सी से करना है। अगर विल्सन वाली क्लासिफिकेशन है जिसमें जैसे 1st डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री, तो 2nd डिग्री बर्न में फुल थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व हो जाती है। अगर डुपिट्रेन की क्लासिफिकेशन करनी है तो फिर दैट इज़ 4th डिग्री, जिसमें फुल थिकनेस ऑफ स्किन इन्वॉल्व हो रही होती है। उससे लाइक 3rd डिग्री ऑफ विल्सन इज़ बेसिकली डीपर स्ट्रक्चर्स, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू, चारिंग वगैरह ये सब होंगे। और डुपिट्रेन में भी ऑब्वियसली दैट इज़ दी 5th and 6th डिग्रीज।
फायर आर्म इंजरी बाय प्रोड्यूस बाय शॉटगन इंक्लूड, ठीक है, ये रेंज गलत है, इसमें इट शुड बी अ बिट लेस, 500 यार्ड्स तक नहीं जाता। ब्लैकिंग एंड सिंजिंग आर प्रेजेंट अप टू 3 यार्ड्स, तो ये अराउंड 3 यार्ड्स, लाइक 2 यार्ड्स इसकी मैक्सिमम रेंज होती है, तो दिस इज करेक्ट। वॉट कैन एंटर बॉडी अप टू 3 यार्ड्स, नहीं 5 यार्ड्स, 5 यार्ड्स इवन फुल चौक है तो उसमें शायद उससे भी ज़्यादा हो, लेकिन 5 यार्ड्स एटलीस्ट बैट की रेंज होती है। और ये इवन आई थिंक हॉस्पिटल में सवाल आया था कि इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है बैट की, तो फिर ये रेंज का बता सकता है। और इसका जो बनता है आई थिंक इम्पैक्ट एब्रेजन बनता है इसका, तो फिर ये बता सकते हैं। बेवेलिंग आउटर टेबल ऑफ स्कल पे होती है। स्टाइलिश शेप अपीयरेंस कॉन्टैक्ट शॉट में अक्सर नहीं मिलती, इसकी रैगेड अपीयरेंस होती है थोड़ी सी। मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग एस्टिमेशन एज ऑफ बर्न, तो इसका ए है। एरिथमिया और ब्लिस्टर्स, जो ब्लिस्टर्स खासकर 2 to 3 आवर्स में आते हैं, एरिथमिया यूजुअली वो होती है इमीडिएट होती है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन सही नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए। रूल्स ऑफ एग्जीमेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रेव डन बाय पुलिस, यूजुअली जो वो है पुलिस भी करती है, लेकिन उसके अलावा जो विटनेसेस नहीं, जो रिलेशनशिप वाले हैं वो, या फिर जो जो ग्रेव मास्टर होता है वो यूजुअली करता है। ठीक है, नॉट डन ऑन पब्लिक हॉलिडे, ये गलत है। ऑथराइजेशन इज मैंडेटरी, दैट इज़ ट्रू। ऑर्डर बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। कंसेंट नेसेसरी होता है एग्जीमेशन के लिए, आई डोंट थिंक सो, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो इसमें ये सवाल उसूलन गलत है। आई प्रॉब्लली टेक ये वाला जवाब, कि इसके बारे में मैं सबसे श्योर हूँ, लेकिन सवाल वो है इसका थोड़ा सा। लॉजिक्स फॉर नॉट कटिंग अम्बिलिकस ड्यूरिंग ऑटोप्सी एक्सेप्ट, तो कॉस्मेटिक पर्पस, मतलब कि ये रीज़न नहीं है अम्बिलिकस को कट करने का। ठीक है, स्क्रीनिंग फॉर ब्लड टेस्ट, तो ये हमारे पास जो मेन जो स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ हो रहा है आजकल, दैट इज़ कैसलमायर टेस्ट। सही है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट ये नहीं होता, लेकिन स्क्रीनिंग में ये सबसे सेंसिटिव वगैरह टेस्ट कैसलमायर टेस्ट है। कॉजेज़ ऑफ नेगेटिव ऑटोप्सी ड्यू टू इम्प्रॉपर हिस्ट्री, ये लेकिन सवाल थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें वो है ऑप्शन सही नहीं दिए हुए। नेगेटिव ऑटोप्सी ड्यू टू इम्प्रॉपर हिस्ट्री में कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर वैसे ही कर रहे हो तो स्नेक बाइट की कभी कभी नेगेटिव ऑटोप्सी, ऑल्दो नॉट ड्यू टू इम्प्रॉपर हिस्ट्री बट ड्यू टू व्हाट्स इट कॉल्ड इम्प्रॉपर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होती है स्नेक बाइट की नेगेटिव ऑटोप्सी। हैजर्ड ऑफ ऑटोप्सी रूम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, तो आई विल ऑब्वियसली, ये मैं पोस्ट एडिटिंग में एक पिक्चर भी दिखाऊंगा जिसमें सारे हैजर्ड्स लिखे हुए हैं, उसमें जो नहीं लिखा हुआ दैट इज़ दिस वन। बाकी सारे हैजर्ड्स होते हैं, लाइक स्लिपरी फ्लो से गिर गए, लोअर लिम का फॉल, मसल स्पैज़म, हैवी कॉप्स को उठाने में, बैक स्पैज़म होता है, कॉर्नियल अल्सर सॉर्डस से हो रहा होता है, बर्न्स, बहुत सारे रिस्क हैं बर्न्स के ऊपर। पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स आर ड्यू टू एक्सेप्ट, तो दैट मीन्स के कौन पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट बेसिकली होते हैं कि जो कॉप्स है उसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो उसके लाइक इनिशियली उसके पास नहीं हो। ठीक है, उसको हम बेसिकली आर्टिफैक्ट कहते हैं। सही, तो वो किस में हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन ख़राब हो तो उसमें पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। एंथ्रोपोफेजी बेसिकली मीन्स ईटिंग ऑफ दी कॉप्स वगैरह, तो ऑब्वियसली उसमें आ सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्री दैट मीन्स के नापना वगैरह, तो उसमें नहीं आते। इम्प्रॉपर ऑटोप्सी प्रोसीजर्स, ऑब्वियसली इसमें पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। एम्बाल्मिंग में भी अक्सर पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं, ऑल्दो नॉट श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो शायद एम्बाल्मिंग या एंथ्रोपोमेट्री, मेरी चॉइस एंथ्रोपोमेट्री है। कॉमन प्रेजर्वेटिव्स, तो फॉर्मेलिन होता है, 10% फॉर्मेलिन। इंसिजन सारे सही हैं सिवाय एक के, तो यू शेप इंसिजन कोई नहीं होता। X-rays in firearm injuries, all are true except I think ये होगा इसका,
डिस्टेंस ऑफ फायर आप एक्सरे से कैसे मालूम करोगे, ये मेरे डिस्टेंस नहीं पता। डायरेक्शन मालूम कर सकते हो, एंगल का पता चलेगा, उसका ट्रैक पता चलेगा, बुलेट को लोकेट वगैरह कर सकते हो। एयर एम्बोलिज्म अक्सर हम लोग कर सकते हैं वो लोकेट, ठीक है। बुलेट एम्बोलिज्म भी हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस ऑफ फायर मुझे नहीं पता कि कैसे चेक कर सकता है बंदा उसमें। लिमिटेशंस ऑफ एग्जीबिशंस आर एक्सेप्ट, तो एडवांस स्टेज ऑफ डिटेक्शन में ठीक है एग्जीबिशन लिमिटेड हो सकती है। वॉलेटाइल पॉइजन्स डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, हाँ। मेडिकल लीगल तो ये भी ऑब्वियसली हिस्टोपैथोलॉजी में भी उस वक्त ये वो है, अनरिलेटेड है। बॉडी वॉज बरीड आफ्टर मेडिकल लीगल ऑटोप्सी, तो इसमें कोई आपका मसला नहीं होता, लिमिटेशन नहीं होती। ठीक है। वॉबलिंग अफेक्ट, बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ ना कि ये क्या होता है, बुलेट और टेल वैग, इनको बेसिकली वॉबलिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है। सीन एट डिस्टेंस, नियर शॉट में नहीं होता, डिस्टेंट फायर में, राइफल में मे भी हो मे भी नहीं हो, कॉन्टेक्ट शॉट ठीक है। ये इसका है 60 yards इन पिस्टल तक होता है ये पिस्टल, और फिर उसके बाद नहीं होता, ठीक है। एंड देन मोर देन 200 yards ये राइफल में, लाइक रादर नॉट मोर देन बट अराउंड 200 yards तक राइफल्स का होता है, सही है। तो ये वॉबलिंग इफेक्ट है। फायर आर्म वुंड इन हेड शोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब इसका मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला क्योंकि मोस्ट लाइकली ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन आई वुड पिक लेसरेटेड वुंड, ऑल्दो अगर किसी, आई वुड रिकमेंड कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, जिसके मुझे ऑप्शन सही नहीं मिले वो खुद जाके चेक करो, मे भी मिल जाए तो मुझे भी बता दो कि उसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन मुझे नहीं मिल रहे थे ये, इसके जो मैंने टर्स वगैरह नसीब अवान से देखे वगैरह तो नहीं मिल रहे थे। ये है नहीं हमारा, वन वुंड ऑफ एंट्री बट नो वुंड ऑफ एग्जिट, पॉसिबिलिटीज आर bullet was lost and despite it attacked and vomited out, ये मुश्किल है। ricocheted out same wound of entry, ये हो सकता है। lost in GIT, cuffed out or passed in feces maybe, bullet mushroomed in the body, ये हो सकता है, लेकिन bullet फंस गई है बॉडी में, दिस इज मोस्ट लाइकली कि ये होता है, राइट क्योंकि ये रिकोशे वाला भी लेस लाइकली होता है। लॉस्ट ये दोनों तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कभी होते होंगे, लेकिन ये भी हो रहा है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन वगैरह सील इन केस ऑफ, अगेन ये सवाल थोड़ा सा वो है, ऑप्शन इसके प्लस माइनस है। फॉलोइंग थिंग्स come out of muzzle end of firearm on firing except wards in cases of rifled firearms, क्योंकि wards स्मूथ बोर में होते हैं। अल्कोहल अगेन नो, धतूरा भी नहीं, ड्रग है ये, दिस इज नॉट देयर। more than the weak cold less soluble in water due to formation of methemoglobin and hemerin, ये अब सवाल हैं जिसके डायरेक्ट आंसर लिखे हुए, तो ये मैं भी ऐसे नहीं करवा रहा, ये बस खुद देख लेना इन द PDF जब मैं सेंड करूँगा, ये लाइक लिंक वगैरह होगी मोस्ट लाइकली। विवेल्ड फिनोमेना स्कल में होता है, ब्रूज इस टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी जो रप्चर ऑफ अंडरलाइंग वेसल्स से हो रही होती है, लेसरेशन वुंड हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स करवा रहे होते हैं। कंसील टाइप ऑफ इंजरी ब्रूज है क्योंकि ओवरलाइंग स्किन पे कोई वुंड नहीं होता। circular wound on skull is recognized by beveled margins of outer table, ये again repeat है। motive of fabricated wounds may be all except, तो ये हो सकता है। embezzlement basically means thief, theft, ये हो सकता है, या फिर C या D में से एक हो सकता है। टू मेक द इंजरी ग्रीवियस, ये लाइक सिविल केसेस में हो सकता है कि कोई फैब्रिकेटेड वुंड बनाए ताकि उसको किसी और को फंसाने के लिए, A और B का ये मकसद है। इम्प्लीकेट एन एनिमी,
मीन्स कि किसी और को फंसाने के लिए. Alter or destroy the evidence of nature of wound. Maybe, maybe not. To show one's involvement in embezzlement, non-involvement, sorry, theft, embezzlement का मतलब है. तो that is also possible, लेकिन CRD में से ही लग रहा है. Impression of self defense, that makes sense. ठीक है, इन दोनों में से एक होगा probably, लेकिन इसका अगेन श्योर आंसर नहीं है मेरे पास. स्ट्रक्चर ऑफ राइफल्ड फायर आर्म, ये अगेन वही सवाल है पार्टीशन वेट्स वाला. मोस्ट अप्रोप्रिएट इंजरी, ये हमारा उसूलन है नहीं, लेकिन विप्लैश इंजरी है, ये रीजनल इंजरीज में है उसूलन. क्रॉसिंग द रोड वॉज हिट बाय व्हीकल, ड्रैग्ड ऑन फॉर सम डिस्टेंस, अब्रेजन्स हो रोड से हो, ग्रेजेस. हेजिटेशन कट्स, सुसाइडल वुंड्स, अब्रेजन सुपरफिशियल इंजरी होती है. एज ऑफ इंजरी ये किए हुए हैं, रिपीट है इसलिए इसमें वो कर रहा हूँ. ये सोडियम फ्लोराइड, प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड में. ये रिपीट है. सिंजिंग, ये रिपीट है. हॉरिजॉन्टल क्रशिंग इम्पैक्ट, एवल्जन. और टेंजेंशियल स्ट्रेच लेसरेशन. ये नया सवाल है आई बिलीव. क्लोजर ऑफ कोरोनल सुचर स्टार्ट्स एट एज ऑफ 31 to 35 years, ऑल्दो 30 to 40 बोला जाता है इसको, तो लाइक इट्स अराउंड दैट. ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है. लॉस्ट अ मोलर टूथ, तो फिर इतलाफ उर्दू, और इसका सेक्शन होगा 337U. कीप इन माइंड 337U जो है वो इतलाफ ऑफ टुथ का ही है सिर्फ. ऐसे नहीं कि लिवर का इतलाफ हो जाए तुम लोग उसको 337U टिक करके आ जाओ, वो नहीं है. बस टुथ का इतलाफ को 337U होता है. नारकोटिक्स फॉर नॉन थेरेप्यूटिक पर्पस, तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है. पर्सन वुड बी लाइक ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो एग्जांपल्स है उसमें है कि अब्यूसिव ड्रग्स या फिर ड्रग्स ऑफ अब्यूज़, दैट्स अ बेटर वे टू से, वो अपने आप को दे तो उसको हम कहते हैं अब्यूज़ ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज. ठीक है, लेकिन अगर किसी और को दे तो फिर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रिविलेज के अब्यूज़ में आ जाता है. खैर, दिस इज़ योर कहानी है टॉक्सिकोलॉजी. ये रिपीट है सवाल. मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, ये आई बिलीव स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, ऑल्दो अगर किसी और को उसका बेटर आंसर मिले तो वो बता दे, लेकिन आई बिलीव ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक है. लेसरेशन बाय हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट ओवर बोनी प्रोमिनेंस, तो दिस इज़ योर स्प्लिट लेसरेशन, क्योंकि बिटवीन टू हार्ड ऑब्जेक्ट्स हो रही है. ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. ट्रेस एविडेंस कंसिस्ट ऑफ ब्लड स्टेन, फिंगरप्रिंट्स वगैरह. ये रिपीट्स हैं तो इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ. सॉरी. ओके, एग्जीमेशन में कितने नंबर ऑफ सॉइल देते हैं, तो एग्जीमेशन में विल्फर जी ग्रेव है, तो उसके अराउंड लाइक एक ऊपर एक नीचे और 2 साइड में ये लेंगे. उसके अलावा एक और हम लोग सॉइल देते हैं साइड में से, जो कंट्रोल होता है उससे हम कंपेयर करते हैं, तो 5 सैंपल्स लेते हैं सॉइल के, 500 ग्राम ईच. Most important examination for age assessment is I believe एक्सरे एग्जामिनेशन, लेकिन डबल चेक करना इसका मुझे पक्का पक्का ये नहीं याद. डेक्टिलोग्राफी मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, अगेन स्पेक्ट्रोस्कोपिक, बट डबल चेक करना.
ब्रूज इज इजीली फॉर्म्ड ऑन वो स्ट्रक्चर्स जो सपोर्टेड नहीं होते हैं, जैसे आईलिड्स। राइफलिंग बेसिकली क्या होता है, जो स्पायरल हो रहे होते हैं ऑफ द बैरल ऑफ द गन। लीनियर ब्रूज मार्क्स विद गैप इन बिटवीन कॉज्ड बाय, तो फिर ये जो होता है ये ट्रैम लाइन या फिर ट्रैम ट्रैक ब्रूज होते हैं, ये यूजुअली लेदर whip से हो रहे होते हैं। अब्रेजन, 2 सेकंड, ठीक है। एग्जिट वुंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एंट्री वुंड, तो एंट्री वुंड इज सॉरी एग्जिट वुंड इज बिगर देन द साइज ऑफ द एग्जिट वुंड। ओ क्या बोल रहा, एग्जिट वुंड जो है वो बिगर होता है देन एंट्री वुंड। अब सही है, ठीक है। बाकी लेट मी जस्ट सी, वुंड मार्जिन्स एवर्टेड होती हैं, ये नहीं मिलता क्योंकि बॉडी के अंदर से जा रहा है तो फिर वो बाहर निकलता है तो नहीं मिलता। कार्बन मोनोऑक्साइड यूजुअली नहीं होता, वो उसमें होता है एंट्री वुंड में होता है, ब्लीडिंग प्रोफाउंड हो रही होती है इधर। ये रिपीट हो रहे हैं। Contributory negligence, that is on the paramedical, sorry डॉक्टर एंड पेशेंट, ये वो है थर्ड पार्टी है। ड्यूस्ड हीमोग्लोबिन रिपीट हो रहे हैं। टॉक्सिकोलॉजी, पर्सन इन फील्ड ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन, तो फोरेंसिक। गैल्टन सिस्टम, ये डेक्टिलोग्राफी वाला है। सवाल आई थिंक रिपीट है। मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट, अगेन ये चेक कर लेना इसका। ठीक है। oath is required in the case of एविडेंस कलेक्शन इन कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में ओथ लेना ज़रूरी होता है। और उसके ऑप्शन सही होते तो फिर ज़्यादा बेहतर पता चलता। corrosive burns is characterized by all of the following except, that is your inflammatory reaction। corrosive burn में अक्सर inflammatory reaction नहीं मिलता हमें, एब्सेंट होता है। ऑल्सो ब्लिस्टर भी रेयर होते हैं लेकिन inflammatory एब्सेंट ही होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर पास्ट पेपर्स वगैरह। सॉरी मेरे एंड में आई वाज सॉरी, यही सवाल है। ऑटोप्सी एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव एक्सेप्ट, तो दैट इज़ टू फाइंड आइडेंटिफिकेशन है, कॉज ऑफ डेथ है, मोड ऑफ डेथ आई बिलीव नहीं होता, मैनर ऑफ डेथ होता है, फेटल पीरियड भी फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, बाकी सॉरी आई वाज क्वाइट फॉर द मोस्ट पार्ट बिकॉज माई थ्रोट वाज हर्टिंग एंड लाइक जब भी बोल रहा था तो खांसी आ रही थी, तो फिर इसलिए आई वाज लाइक जो रिपीट है उसमें नहीं बेहतर है।